अशोक चौधरी ने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो दिल्ली में सफदरगंज में अपने मां के नाम से फ्लैट लिया है, जिसमें मनीष आनंद की कंपनी ने उन्हें बेचा है, प्रॉपर्टी खरीदी है। जो राकेश कुमार बंसल है और जो एक और हैं, वो दोनों आपको कुणाल साहब ने भी वही संपत्ति बेचा है और नीता चौधरी केसकर को भी वही संपत्ति बेचा है। इनका महावीर इलेक्ट्रिक जो है उनमें बंसल जो कंपनी है उसमें, उसके अलावा डीपीएस वर्ल्ड स्कूल जो है उसमें सहित अनेकों संस्थान में इनका अवैध संपत्ति है, जिसका पेपर हमारे पास उपलब्ध होगा, समय पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अब अशोक चौधरी जो 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर जी पर किए हैं, तो उसका जवाब तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारा वकील दे देगा। इसके पहले भी उन्होंने केस किया है। सातवां तेजस्वी यादव पर जब इसी जमीन खरीद में गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जवाब दीजिए, पब्लिक को जवाब दीजिए, और इसी आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। तो हम नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहते हैं इस प्रेस के माध्यम से कि अशोक चौधरी पर यह गंभीर आरोप है, इस आरोप पर क्या उनसे आप इस्तीफा लेना चाहते हैं? यदि ये इस्तीफा नहीं देता है तो इनको क्या बर्खास्त करना चाहते हैं? हम जनस्वराज पार्टी के लोग मांग करते हैं और बिहार के लोग भी अब मांग कर रहे हैं। उतना ही नहीं बल्कि जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी ने भी कहा है कि अशोक चौधरी जी को जो गंभीर आरोप है उसको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बेदाग है। जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आरके सिंह जी ने है, उन्होंने भी कहा है जो आरोपी, जो गुनहगार है, जिन पर आरोप लगा है, उनको सफाई देनी चाहिए या उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हैं कि पिछले मार्च में 30,000 करोड़ का टेंडर हुआ और उसमें आपको 2% पैसा लिया है। उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो दिल्ली में सफदरगंज में अपने मां के नाम से फ्लैट लिया है, जिसमें मनीष आनंद की कंपनी ने उन्हें बेचा है, प्रॉपर्टी खरीदी है। जो राकेश कुमार बंसल है और जो एक और हैं, वो दोनों आपको कुणाल साहब ने भी वही संपत्ति बेचा है और नीता चौधरी केसकर को भी वही संपत्ति बेचा है। आप समझिए, दोनों का संपत्ति वही बेचा है। उसके अलावा इनका महावीर इलेक्ट्रिक जो है उनमें बंसल जो कंपनी है उसमें, उसके अलावा डीपीएस वर्ल्ड स्कूल जो है उसमें सहित अनेकों संस्थान में इनका अवैध संपत्ति है, जिसका पेपर हमारे पास उपलब्ध होगा, समय पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अब अशोक चौधरी जो 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर जी पर किए हैं, तो उसका जवाब तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारा वकील दे देगा। इसके पहले भी उन्होंने केस किया है। लेकिन अब उनको मैं सीधे कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि पेपर उपलब्ध नहीं है, तो पेपर आपको उपलब्ध हो गया है। इधर उधर की बात मत कीजिए, आप बताइए कि इतना पैसा आपने कहां से खरीदा है, इतना प्रॉपर्टी आपने कहां से लाया है, ये आप बताइए। ये प्रॉपर्टी 200 करोड़ का प्रशांत किशोर जी ने कहा था, तो वो कम है, बल्कि ज्यादा पैसा है। इनका जो वेयर हाउस का है वो 100 एकड़ के जमीन में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका पार्टनरशिप विभिन्न लोगों के साथ है, तो उनको बताना चाहिए और उनको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी से मेरा अपील है कि नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जब भी किसी पर गंभीर आरोप लगा है, आप याद कीजिए जब हम भी एमएलए बने थे 2005 में, 24 नवंबर को वो शपथ लिए थे और जीतन राम मांझी के खिलाफ आरोप लगाया था, तो उन्होंने तुरंत उनके खिलाफ विजिलेंस में आरोप था, उनसे तुरंत इस्तीफा लिया। सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि 6 मंत्री से लिया। सातवां तेजस्वी यादव पर जब इसी जमीन खरीद में गंभीर आरोप लगे
तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जवाब दीजिए, पब्लिक को जवाब दीजिए, और इसी आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। तो हम नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहते हैं इस प्रेस के माध्यम से कि अशोक चौधरी पर यह गंभीर आरोप है, इस आरोप पर क्या उनसे आप इस्तीफा लेना चाहते हैं? यदि ये इस्तीफा नहीं देता है तो इनको क्या बर्खास्त करना चाहते हैं? हम जनस्वराज पार्टी के लोग मांग करते हैं और बिहार के लोग भी अब मांग कर रहे हैं। उतना ही नहीं बल्कि जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी ने भी कहा है कि अशोक चौधरी जी को जो गंभीर आरोप है उसको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बेदाग है। जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आर.के. सिंह जी ने है, उन्होंने भी कहा है जो आरोपी, जो गुनहगार है, जिन पर आरोप लगा है, उनको सफाई देनी चाहिए या उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग करते हैं, इतने गंभीर मसले पर आपका निर्णय बिहार के लोग प्रतीक्षा में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक चौधरी के खिलाफ और जो अन्य मंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं उस पर आप कार्रवाई करेंगे। यदि ये लोग इस्तीफा नहीं देता है तो इनको सीधे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो अध्यक्ष जी से और उन लोगों से कर सकते हैं।